हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी देवता महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन मास के चतुर्थी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती के निमित्त व्रत भी रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीज़ें घर पर लाई जाए तो यह सब ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने घर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष काल का और निश्चित काल का ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस दिन घर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है शिव परिवार। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हैं, जिससे भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके गढ़ भी साथ हो। ऐसी मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगला चीज़ है पारद शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं तो क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्दशी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो तो घर में शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग सबसे बेहतर होते हैं और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, इन्हें स्थापित करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद शिवलिंग लेकर आएँ। ध्यान रखिए, अगर आप शिवलिंग खरीद कर लाते हैं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आएँ। यदि आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर के जितने भी वास्तु दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, पितृ दोष हो, कोई ग्रह दोष हो तो वो दूर होता है, शांत होता है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत शुभ माना जाता है, भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। रुद्राक्ष को इसलिए अगर आप शिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं और इसका 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन में सारे रोग, शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। अब जानिए इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त के समय रहेगा सुबह 5:10 से 6:40 तक। सूर्योदय का समय रहेगा 6:53 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:20। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात को 11:40 तक रहेगा और उसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:20 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि शुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा
और भद्रा सुबह 1:18 से रात 10:05 तक रहेगा। भगवान शिव की पूजा के 4 प्रहर में मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा प्रहर प्रारंभ होगा 6:09 से 26 की मध्य रात्रि 12:34 तक। तीसरा प्रहर रात को 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा प्रहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:40 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों के इन चारों प्रहरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप प्रहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर के अलावा निश्चित काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक। निश्चित काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जल अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए।